12 मंकीज अमेरिकन साईफाई थ्रिलर सीरीज है जो साईफाई नेटवर्क पर रिलीज हुई और इस सीरीज को बनाया है टेरी मेटालिस ने। और मैं यहां आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज के वैसे तो टोटल 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने इस सीरीज का सिर्फ सीजन 1 ही कंप्लीट देखा है। तो मेरा आज का ये रिव्यू भी इस सीरीज के सिर्फ सीजन 1 के ऊपर ही बेस्ड है। और इस सीजन 1 की टोटल 13 एपिसोड्स हैं जो कि तकरीबन 40 से 45 मिनट के बीच की हैं। और ये सीरीज इंस्पायर्ड है 1995 में रिलीज हुई फिल्म 12 मंकीज से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सीरीज को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर्स में भी देख सकते हैं कि हमारी दुनिया का एक ऐसा फ्यूचर जहां एक डेडली वायरस फैल जाने की वजह से हमारी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन कुछ बचे हुए साइंटिस्ट एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए जेम्स कोल को टाइम ट्रेवल करके अपने पास यानी 2015 में भेजते हैं ताकि वो इस डेडली वायरस को फैला देने वाली एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन आर्मी ऑफ 12 मंकीज को रोक सके। तो क्या कोल अपने पास में जाकर इस वायरस को फैलने से रोक पाएंगे या नहीं, यह सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चले हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो पहली बात, जिस मूवी से ये सीरीज इंस्पायर्ड है वो मूवी तो मैंने नहीं देखी है, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बता पाऊंगा कि वो मूवी ज्यादा अच्छी है या फिर ये सीरीज ज्यादा अच्छी है। लेकिन फिर भी जो इस सीरीज का कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट कोई बिल्कुल नया नहीं है, हमने इससे पहले भी कुछ ऐसे शोज देखे हैं जिसमें कोई इंसान फ्यूचर से अपने पास में आता है ताकि वो कुछ बहुत बुरा होने से रोक सके, जैसे कि टर्मिनेटर मूवीज। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इस कॉन्सेप्ट की एक ओवरऑल एग्जीक्यूशन इस सीरीज में की गई है वो इतना तो डिफरेंट और इंटरेस्टिंग वे में की गई है कि ये शो आपको स्टार्ट टू एंड इजीली इंगेज कर रख सके। और जो एक मिस्ट्री इस शो में स्टार्ट से ही बिल्ड की गई है उसमें भी आप इजीली इन्वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इस शो में मिस्ट्री है वो बिल्कुल ही एक पजल की तरह है। और इस पजल को सॉल्व करने के लिए जो जेम्स कोल के कैरेक्टर का बार बार अलग अलग टाइमलाइंस पर जंप कर अलग अलग पजल पीसेस को कलेक्ट करने की कोशिश है, ये जो सारा प्रोसेस है ये इतना तो इंटरेस्टिंग है कि आपको इस शो से स्टार्ट टू एंड बांध कर रख सके। और बस यही नहीं बल्कि आपको इस पूरी सीरीज में कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। और जो बात मुझे इस पूरी सीरीज की सबसे अच्छी लगी वो ये है कि ये सीरीज बार बार अलग अलग टाइमलाइंस पर जंप कर रही होगी, लेकिन फिर भी आपको इस शो में चीजों को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और जो खास तौर पे इस सीरीज की लास्ट की 4 से 5 एपिसोड्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। और जिस तरह से इस सीरीज का सीजन 1 एंड हुआ है उसके बाद आप चाहेंगे इस सीरीज के सीजन 2 को भी देखना, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर कैरेक्टर्स की बात करूं तो इस सीरीज में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको इतना तो अच्छे से डेवलप किया गया है कि आप उनको आसानी से समझ सकें और उनसे कनेक्ट हो सकें। और अगर अब मैं इस सीरीज में एक्टिंग की बात करूं तो इस सीरीज में आपको सभी एक्टर्स की डिसेंट परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। और जो इस सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी डिसेंट है। सीजन 1 के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जो एक सबसे बड़ा इशू मुझे इस सीरीज में नजर आया वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर, जो कि काफी वीक है। मतलब मेरा इस शो में किसी भी कैरेक्टर से कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाया, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। और दूसरा जो इस शो का टाइम ट्रैवलिंग एस्पेक्ट है उसमें भी कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जिनका थोड़ा भी कोई सेंस नहीं बन रहा होगा। जैसे कि एक कैरेक्टर है रैमजी जो कि फ्यूचर से पास्ट में आता है और 28 साल तक पास्ट में रहता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा भी बूढ़ा नहीं होता। और भी ऐसे कुछ छोटे छोटे लूप होल्स इस सीरीज में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी ओवरऑल मेरी नजर में ये एक अच्छी टाइम पास सीरीज है और एक अच्छा स्टार्ट है इस सीरीज का। और मुझे लगता है कि इस शो में एक अच्छा पोटेंशियल मौजूद है कि ये सीरीज आगे जाकर एक ग्रेट शो बन सकती है। इसीलिए मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को टाइम ट्रैवलिंग पर बने शोज देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज आप लोग एक बार जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। हाँ, बस ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।